परिभो स्वयंभू याथा तथ्यतः अर्थान विदधाच्छाचतीभ्या समाभ्या। वो जो संपूर्ण कर्मों को कर्म बनाने वाला, शुभाशुभ कर्मों को का निर्माण करने वाला और कर्मों को करवाने वाला, जब उसको आप समर्पित हो जाते हो तो वो आपको कर्म बंधन से छुड़ा देता है। इसलिए सज्जनों, कृतो स्मर, वो कृतो स्मर है। आपके किए को, आपके भावना को, आपके बैठे हुए विवेक को, अंतःकरण में बैठे हुए विवेक को, आपके अंतःकरण में बैठे हुए वैराग्य को, आपके अंतःकरण में बैठे हुए सम दम तितिक्षा आदि वृत्तियों को अच्छी प्रकार से जानता है। ये प्रार्थना करने के बाद में प्रार्थना की जाती, अग्ने अग्ने नयतु पताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधि अस्मत् जुहुराणं मेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। अग्ने नयेषु पताराये स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्मत् जुहुराणं मेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। तेन मुक्तिं विधेम। हे प्रभु, आप तो सर्वरूप हो, अग्नि रूप में भी आप ही हो। हे प्रभु, हम आपको नम उक्तिम, नाना प्रकार से नमस्कार करते हैं। आगे से नमस्कार करते हैं, पीछे से नमस्कार करते हैं, बाएं से नमस्कार करते हैं, दाहिने से नमस्कार करते हैं, ऊपर से नमस्कार करते हैं, नीचे से नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हर प्रकार से हर वृत्ति से आपको नमन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। ते नम उक्तिम विधेम। ते नम उक्तिम विधेम, यानी हम बार बार हम आपको नमस्कार करते हैं। क्या बताएं, आप हमारी वाणी में बैठे हुए हैं, हम वाणी से भी आपको नमन करते हैं। आप हमारी हर क्रियाओं में बैठे हुए हैं, इसलिए हम हर क्रिया से आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे विवेक वैराग्य आदि में बैठे हुए हैं, हम उससे भी आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से ते नम उक्तिम विधेम भूयिष्ठाम, यानी बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। बहुत आराम, बहुत प्रकार से हम जो कुछ प्राप्त हुआ, चाहे कर्म से प्राप्त हुआ, उपासना भक्ति से प्राप्त हुआ, या विवेक वैराग्य आदि से प्राप्त हुआ, ये प्रभु उस आप ही सर्व रूप में हो। इसलिए हे अग्निदेव, आप सुपता नय, यानी सुमार्ग से हमको ले। प्रार्थना हम कर सकते हैं, लेकिन सुमार्ग और कुमार्ग में हमारे कर्म हेतु हैं। कुमार्गामी बनाने में, सुमार्गामी बनाने में हमारे कर्म हेतु हैं। इसलिए हम फिर भी चाहे जैसे कर्म हो,
फिर भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना तो हमारा काम है। कहा गया है अपराध करना स्वभाव मेरा, क्षमा तुम्हारा सहज है बाना। उन परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का जो स्वभाव है वो सहज ही क्षमा करने का। इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावना, ताहि भजन तजि भावना। भगवान राम विभीषण को लंकेश बना देते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले ही उसको लंकेश बना देते हैं। लोगों ने प्रश्न किया, हे प्रभु आपने इसको तो लंकेश बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ गया तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा कि हे भक्तों, इसको मैंने लंकेश तो बना ही दिया, यदि वो मेरी शरण में आएगा तो हम उसको अवधेश बना देंगे। आप क्या करेंगे? भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। शरण गए कहु ताऊ न त्यागा त्यागा, शरणागत कहु जेत जहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में तिन्हे बिलोकत हानि, कोटि विप्रमद लागई जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। जो शरण में आ गया, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित कर दिया, अपने अहम और मम भाव को भी समर्पित कर दिया, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान और क्षमा प्रार्थी होकर के कल्याण का मार्ग, कल्याण के मार्ग पर चले, ऐसी प्रार्थना करता है। ये भगवान को भाता है, अच्छा लगता है। अग्नि नहीं सुपता राय, राय राय माने होता है धन। कौन सा धन यहाँ पर है? वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध है, परम धन राधे राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। परम धन वो जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो सभी का धन है। भक्तों का वही धन है, ज्ञानियों का वही धन है, उसके लिए नाना प्रकार का, त्यागियों का भी वही धन है, योगियों का भी वही धन है। इसलिए सज्जनों, हम सुपथ मार्ग के द्वारा उस परम धन को प्राप्त करें। वो जो सुपथ मार्ग के द्वारा, सुपथ मार्ग क्या है? कहते दो मार्ग, एक सुपथ एक कुपथ। सुपथ उत्तरायण कहलाता है और कुपथ दक्षिणायन कहलाता है। तो उत्तरायण क्योंकि रात और दिन के समान उत्तरायण और दक्षिणायन, तो उत्तरायण में उत्तरायण जब लगता है तो देवता सब जग जाते हैं, देवता सब जागृत रहते हैं और योगियों के लिए सुलभ होता है वो उत्तरायण मार्ग, जिसमें वो दुष्कर्मियों के लिए सुलभ नहीं है। वो उत्तरायण मार्ग इस संसार सागर से पार होने के लिए,
इसलिए सज्जनों, उत्तरायण मार्ग की कामना की जाती है। विश्वानि देव, संपूर्ण संपूर्ण कर्म जो है, विश्वानि देव वयुनानि, वयुनानि माने कर्माणि, वयुनानि माने कर्माणि, विश्वानि माने संपूर्ण जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, वो जो जो जितने भी कर्म हैं, वो कर्मों को और ज्ञानों को, विद्वान माने विद्वानों के ज्ञान को जानने वाला अथवा को प्रदान करने वाला। कर्म कर्म का फल, कर्म कर्म को प्रदान करने वाला। जैसे ब्राह्मणोचित कर्म, उन कर्मों को ब्राह्मणों के लिए किसने बनाया? क्षत्रियों के लिए छात्र कर्म किसने बनाया? और वणिकों के लिए वाणिज्य कर्म किसने बनाया? जिसने बनाया उस कर्म के संपूर्ण रहस्य को जानने वाला और उनको उनको उससे निकालने वाला। इस प्रकार से ज्ञान को जानने वाला, कर्म को जानने वाला, ऐसा जो जो अग्निदेव, यहाँ पर कर्म की प्रधानता ली गई है, इसलिए अग्निदेव से ही संपूर्ण कर्म शुद्ध होते हैं। फिर कहते हैं योधि, योधि माने योधि अस्मत् जुहुराणम, योधि अस्मत् जुहुराणम, यानी हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, जुहुराणम माने वंचक कर्म, या ये कहो पाखंड पूर्ण कर्म। एक होता है शुभ कर्म को दिखाना और दिखा करके हमको संसार की प्राप्ति करवाना, उसका नाम पाखंड है। जैसे काल नेमि जो था, काल नेमि जो था वो बैठा हुआ था और दिखा रहा था मैं महात्मा हूं। पाखंड पूर्ण बैठा हुआ था, मैं महात्मा हूं, मैं गुरु हूं, मैं संत हूं। और संत होकर के करना क्या चाहता था? वो भगवान, ऐसे लोग भगवान को भी दुख देते हैं, भगवान के भक्तों को भी दुख देते हैं और अपने को भी नरकगामी बनाते हैं। इसलिए वो यद्यपि पोशाक तो महात्मा की है, लेकिन जो जो उसका कर्म है वो वंचक कर्म है। ऐसे ऐसे वंचक कर्म जो है देखने में तो अच्छे दिखाई पड़ते हैं। रावण भी आया था संत का वेश धारण करके, लेकिन कर्म उसने क्या किया? कर्म उसने तो भयंकर किया, चोरी का कर्म किया। भगवती पराम्बा जगत जननी सीता का अपहरण किया। भगवान राम की पत्नी का अपहरण किया। आप विचार करो। अरे भाई, समर्पित हो जाओ पराम्बा भगवती को, वो तो सब कुछ दे देती, लेकिन आपने जो कर्म किया वो ठीक नहीं था। इसलिए सज्जनों माताओं बहनों, विचार करके कभी भी वंचक कर्मों से बचना चाहिए। वंचक कर्म माने दूषित वृत्ति से युक्त जो भी कोई कर्म होंगे, चाहे भले ही अच्छे दिखाई पड़ते हो, लेकिन वो आपके मार्ग को रोक दे। वो
भगवान